होगा ओके। एक लंबे वक्त के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में इस बात की उम्मीद जगी है कि एमपीएसआई की भर्ती आगामी वर्षों में हो सकती है। एक संभावना अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे संकेत या कहें कि सिग्नल्स हमको दिखे हैं। और एक लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में 2 स्टार वाली जो नौकरी थी पुलिस गृह विभाग में, वो भर्ती हुई नहीं थी। तो अब एक हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया है, तो आज हम उसको ही पूरा समझाएंगे कि इस बार चेंज क्या हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन या कहें कि जो बड़ी चुनौती आने वाली है, जो परंपरागत तरीके से तैयारी कर रहे थे जो भी विद्यार्थी, उनके लिए थोड़ा सा अपना माइंडसेट और अपनी तैयारी में चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। हो सकता है किसी के लिए तो बहुत बड़ा बदलाव भी लगे, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना, इसमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा समझिए मेरे साथ, ठीक है। ये महात्मा गांधी आपके पास वो है, डेटा है, ठीक है, वहां से मैंने लिया है इसको। आगे बढ़ते हैं अभी, 1 मिनट। हाँ, पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, ठीक है, एमपीएसआई। अब देखिए परीक्षा के चरण देखिए, ठीक है, ये बात याद रखना। प्रारंभिक, इसमें प्री होगा, मेंस होगा, ठीक है। और ये सब कैसे होंगे? बहुविकल्पी। मतलब एक बात तो क्लियर है कि चाहे वो मेंस हो चाहे प्री हो, वो कैसा होगा? 4 ऑप्शन वाला। प्री भी आपको ऐसे ही देना है, मेंस भी आपको ऐसे ही देना है। जो सामान्यतः मेंस होता है एमपीपीएससी का, आपको उसमें लिखना होता है, ठीक। उन्होंने पूछ लिया कि बेरोजगारी के कारण लिखिए, तो आपको पूरा पेज भरना होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां बेरोजगारी का कारण पूछेगा और 4 विकल्प दे देगा, आपको टिक करना और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा और क्या नाम से जो मेंस होगा, मुख्य परीक्षा में जो माइनर जो कहें, जो बेसिक अंतर होगा, जो मुख्य अंतर होगा वो होगा कि इसमें क्या है, आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि इसमें निगेटिव मार्किंग है मुख्य परीक्षा में। ये बात याद रखना, क्लियर। अब आगे देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला चरण देखिए, पहले चरण में आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा, है ना, थोड़ा उसको देखिए। जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 100। समयावधि कितनी होगी? 2 घंटे, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई फिर सांघिकता नहीं रहेगी, पहले बता दें। जो आपको प्री में नंबर मिलेंगे उनका कहीं भी रोल नहीं होगा, उनकी कहीं भी भूमिका नहीं होगी आपके चयन में। वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है। मतलब ये सिर्फ इसलिए है कि छटनी करनी है। जो पढ़ के नहीं आए, जिन्होंने काम नहीं किया अपने आप पर, ये छटनी का काम करेगा, ठीक है। पूरा कचड़ा बाहर, अच्छे लोग अंदर आएंगे, करेक्ट। इसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आगे, मुख्य परीक्षा में कुल पदों की संख्या के कितने 10 गुना अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण, आपने इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है, आप पास हो गए, आपका प्रीलिम्स निकल गया एमपीएसआई का, ये समझ लीजिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दूसरा चरण होगा, क्या होगा? सेकंड स्टेज में आप आएंगे। सेकंड स्टेज में क्या होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मुख्य परीक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है, दूसरा चरण कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। दूसरे चरण में जिस भी डेट में होगा आपका, उधर दो दो पार्ट में होगा। क्या होगा? 2 पार्ट में होगा, ये बात याद रखिएगा। पहला, जैसे मान लो आपका 10 बजे से शुरू होता है, ठीक है, पेपर। तो कितने अंकों का पेपर होगा? 300 अंकों का। कितने अंकों का? 300 अंकों का, ठीक है। इधर प्रश्न थे, इधर प्रश्न संख्या थी, इधर अंक कर दिए उन्होंने, क्लियर है। और समयावधि वही 2 घंटे, 10 से 12 तक, ठीक है। फिर हो सकता है वो आपको गैप दे दें, ठीक है, 10 से 12 तक पेपर चला, फिर आपको हो सकता है वो 2 घंटे का गैप दे दें, और फिर 2 से 4 तक फिर वो अगला पेपर रख दें, करेक्ट। ये बात याद रखिएगा। ये सेकंड, इसमें क्या होगा? शारीरिक दक्षता परीक्षण में कुल पदों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो आपका मेडिकल वगैरह जो भी होगा उसमें वो शामिल होगा सेकंड में, क्लियर है। ये बात याद रखना। ऋणात्मक अंक, इसमें क्या होगा? आपका माइनस मार्किंग होगा। क्या होगा? इसमें माइनस मार्किंग होगा, क्लियर है। तो ऋणात्मक अंक इसमें होंगे, ठीक है। ये बात देखिए आप। तृतीय चरण, ठीक है, आपका जो मेडिकल वगैरह होगा उसको आप, सॉरी, वो रनिंग वगैरह जो होगी, आपकी शारीरिक दक्षता आप देख लीजिए, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए कितने अंकों का? 100 अंकों का पेपर होगा, जो आपका फिजिकल होगा। उसमें 800 मीटर आपको दौड़ना है, ठीक है, ये बात याद रखें। उसके अंक कितने मिलेंगे आपको? 40। इसके बाद आपको लंबी कूद करनी है, उसके कितने मिलेंगे? 30। गोला फेंक के कितने मिलेंगे? 30।
अब इसका टाइम डिसाइड वो सब वहां कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा जब आएगी नोटिफिकेशन वगैरह, प्रॉपर फॉर्म भरना शुरू होंगे तब उसमें सब इंक्लूड होगा, और हम तब भी आपको समझा देंगे, ब्रीफ तब भी कर देंगे आपको। क्लियर है, ये बात याद रखें। इसके बाद अगली चीज, चौथा चरण देखिए, इंटरव्यू है। ये शायद जहां तक मुझे पता है पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश एसआई में, ठीक है, हो सकता है इससे पहले भी हुआ हो, लेकिन एक मुझे जहां तक लग रहा है शायद पहली बार है कि क्या होगा, आपका साक्षात्कार भी होगा, साक्षात्कार भी आपका लिया जाएगा। क्लियर है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो वो कितने का होगा, 50 नंबर का, तो मतलब कोई बहुत बड़ा ये जानना बहुत हैवी नहीं होने वाला, ठीक है, 50 नंबर का नॉर्मल सा होता है। क्लियर है। और मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता, ठीक है, प्लस आपका साक्षात्कार ही आपका क्या कराएंगे, अंतिम चयन कराएंगे। तो क्लियर है, ये मध्य प्रदेश एसआई को लेकर एक बड़ी और कहें कि अच्छी सकारात्मक अपडेट है। अब इस पर बाकायदे अमल हो जाए, सरकार काम कर दे तो ज्यादा बेहतर है, केवल यह आदेश भरना रह जाए, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल थी, हम आशा करते हैं कि आपको जो एमपीएसआई के लिए जो बुनियादी बातें जरूरत है, डेफिनेटली तो बहुत कुछ होता है ना, जो बेसिक बातें थी वो आपको पता चली होंगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को, है ना, निमंत्रण न्योता दे दीजिए, सूचना दे दीजिए बुलाऊंगा कि सब ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो अब जो तैयारी कर रहा हूँ उनमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उनको अपने आप में, और इस चेंज के लिए ठीक है, बाकायदे आप हमें ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, वहां पर हमें इसको नए सिरे से तैयार करेंगे, है ना, और डिजाइन करेंगे और प्रॉपर इसकी तैयारी कराएंगे। तो आप में से जो भी विद्यार्थी अगर चाहते हो ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको ऑनलाइन भी चलाएं यूट्यूब पर जितना बन सकेगा हमसे, ठीक है, क्योंकि हमको ऑफलाइन भी मैनेज करना होता है, वो भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आप ऑफलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, तैयारी आज से ही कर दीजिए, आज से गंभीर हो जाइए, ठीक है। जैसे फिजिकल के आपने देखे मापदंड जो है, जैसे 800 मीटर की इसमें दौड़ है, जहां तक पता है 2-2.5 मिनट में कराएंगे लोग, ठीक है। तो उसको भी मैनेज करिए, तो अभी से बढ़िया उसका उसको फ्लो में ले आइए बॉडी को, ठीक है, उस स्तर पर पहुंचाइए, ठीक है। गोला फेंक की प्रैक्टिस करिए, लंबी कूद की प्रैक्टिस कर दीजिए, आज से ही होता है। अगर ये संकिता है तो आने वाले दिनों में भर्ती होगी, और फिर आप वो सोचेंगे 1-2 महीने में चीजें कवर नहीं हो पाती, फिर स्ट्रेस अलग होता है। तो भी हल्का हल्का अपना काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक बार इसकी सिलेबस भी हम बता देंगे कि इसमें कौन कौन से विषय अहम रहने वाले हैं। क्लियर है, ये बात याद रखना। चलिए।